फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होगा, है ना। वीवीआई क्वेश्चन होगा और काफी चुनिंदा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले। इससे पहले की क्लास जो हुआ था, इससे पहले वाला क्लास वो भी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, जहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखे थे। उससे पहले सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे और यहाँ पे हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर रहे हैं। तो जो क्लास में पहली बार आए होंगे वो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जल्दी से सब स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो मेरे साथ आंसर बताते चलेंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम जो है अब काफी नजदीक धीरे धीरे आ रहा है। चलिए तो हम आज का क्लास शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आ गया है। बोला गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कैसी होती है ये हमें बता देनी है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी f जो होता है वो त्रिज्या की कैसी होती है, तो फॉर्मूला का होता है r/2, यानी कि त्रिज्या का होता है आधा। जितनी त्रिज्या होगी उसकी आधी होगी फोकस दूरी। अगर त्रिज्या 40 है, 2 से भाग कर दीजिएगा तो f का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 20। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 2। यहाँ पे दिख रहा है आपको दूसरा नंबर प्रश्न भी दिख रहा है। कहा गया यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में आपका क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण, देखिएगा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, बता देनी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में, तो आपका आंसर या तो ए होगा या तो होगा सी। अब कौन होगा उसको देखते हैं। आर का वैल्यू कितना, त्रिज्या कितनी है, 32 है, यानी कि एफ का वैल्यू निकालना, एफ बराबर का होता है r/2 होता है। तो आर का वैल्यू कितना, 32 बट्टा में कितना 2, और 2 से भाग कर दिया कितना होगा आपका 16 सेंटीमीटर। कौन वाला, प्लस वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए इतना क्लियर है। चूंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो आपकी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आंसर कौन होगा, प्लस में 16 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा प्रश्न, ये भी आपके सामने है। तीसरा प्रश्न बोला गया है यहाँ पे तीसरा में, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मीन्स होता है वस्तु, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, क्या ऋणात्मक है, तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी, वो वस्तु कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो यहाँ पे ऋणात्मक कब बनता है, जैसे आपका मान लेता है दर्पण अवतल दर्पण, मान लेता है ऐसा है, और यहाँ पे जब इसी साइड में इसी का जैसे ऐसे कोई गया यहाँ रिटर्न होता है, इसी और अगर बन जाता है, ठीक है, इसी और बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, और विकल्प नंबर फर्स्ट, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगर वास्तविक और सीधा की बात कीजिएगा तो वास्तविक और सीधा तो होता ही नहीं है, वो आपका हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, जो कि अवतल दर्पण में एक बार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, ऋणात्मक। जब भी माइनस में रहेगा वो आपका वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा 4। चूंकि जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम कंसेप्ट बताते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में भी आ जाए। और जिन स्टूडेंटों का आंसर याद हो बहुत अच्छा, आप आंसर बताते चलेंगे। जिनको नहीं याद है वही बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा आपको, बिल्कुल यहाँ से आप सीखिएगा और एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सीखते चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश जो जाती है, प्रवेश करती है, तो उसका अधिकांश किरणें परावर्तन होता है किससे, ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे भी उपलब्ध है, 4 विकल्प आप देख सकते हैं। बोला गया विकल्प नंबर 1 में नेत्रोदय अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कौन, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम विकल्प बताएंगे जब तक आप लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपका, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, कहाँ से, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण
किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक करता है। ठीक है, सबसे अधिक परिकीर्णन किसका करता है। यहाँ पे दिया गया सबसे अधिक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे अधिक जब होती है वो होती है आपकी बैंगनी। क्या होती है, बैंगनी, लेकिन वो तो आपके ऑप्शन में है नहीं। और बैंगनी उसका होता है जामुनी, जामुनी भी नहीं है, तो जामुनी के बाद क्या होता है, नीला। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, नीला। कौन हो जाएगा, नीला, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगर बैगनी नहीं रहे, हम लोग पढ़े होंगे बैजानी हॉपी नाला, है ना, लाल सबसे कम होता, बैगनी सबसे ज्यादा, लेकिन बैगनी तो है नहीं। तो चारों विकल्प में जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका, नीला। चलिए इतना क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 6 नंबर में कहा गया आपका, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। प्रत्यावर्ती मतलब एसी, एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, जिसकी भारत में जो उत्पादन होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज, HZ का अर्थ होता है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का ये ऐसा ही मात्रक होता है। 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है और 80 हर्ट्ज है। इसका जो सही जवाब हो जो होगा वो होगा कितना, चलिए बहुत अच्छा, 50 हर्ट्ज, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट। विकल्प नंबर फर्स्ट 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 7वां नंबर प्रश्न में कहता है आपका, प्रिज्म में कितनी सतह होती है। प्रिज्म में सतह की संख्या कितनी होती है, सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। प्रिज्म में कितनी सतह होती है, चलिए ठीक है, प्रिज्म में कितनी सतह, 7, 8, 10 या 5। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5। प्रिज्म में कितनी सतह होती है, 5 सतह होती है। आपका 3 आयताकार होता है, 2 त्रिभुजाकार होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 8 नंबर प्रश्न में कहता है, 1 माइक्रोम एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रोम जो एम्पियर होगा वो किसके बराबर होगा। यहाँ जो 4 विकल्प है, विकल्प में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ 10 के पावर -4 है, क्या लिखा हुआ, 10 के पावर -4 है। उसके बाद ये आपका ए से एम्पियर हो जाएगा। फिर आपका 10 के पावर -5 है, फिर आपका एम्पियर है, 10 के पावर 6 है, एम्पियर है, 10 के पावर 7 है, फिर आपका एम्पियर है। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है किसके बराबर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 10 के पावर 6 एम्पियर के बराबर होगा 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है वो 9 नंबर प्रश्न में कहता है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक, आप पढ़े होंगे, किसी क्षण चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर, या दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर। इसका सही आंसर बता देंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। आपका स्वतंत्र चुंबक को अगर छोड़िएगा तो ये इसी ध्रुव पे काम करती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे और 40 महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, जो कि यहाँ पे आपका सेट नंबर 2 चल रहा है। कितना चल रहा है, सेट नंबर 2 साइंस का। यहाँ पे हम लोग 10 सेट पहले कराएंगे साइंस के, सोशल साइंस के भी 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ के भी होंगे, आपके जो भाषा है, उर्दू है, हिंदी है, या आपका नन हिंदी है, उसका भी हम कराएंगे। तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे क्लास में आखिर तक, और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे। जिनको नहीं मालूम हो वो भी आंसर कोशिश करेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, बाद में क्लास के बाद आपको हम PDF उपलब्ध करा देंगे। ये सेट का PDF आपको मिल जाएगा, जिनको लेना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये जो आपका जो क्लास हो रहा है इसका PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबका आंसर आ गया 10 नंबर भी। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बोला गया, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। उदासीन तार यानी कि जो ठंडा तार होता है उसका रंग कैसा होता है, कवर का उसके रंग। ठीक है, लाल है, हरा, काला, पीला। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, काला। क्या होगा, काला, यानी कि विकल्प नंबर सी। लाल आपका होता है जिसको हम लोग लाल जो कलर होता है वो उसको कह सकते हैं जीवित तार या गर्म तार, जीवित तार या गर्म तार, उदासीन तार या ठंडा तार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न में कहा गया, विद्युत किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। कौन सी युक्ति,
विद्युत जनरेटर है, विद्युत मोटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर है। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, विद्युत जनरेटर का, विद्युत जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में कहता है जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा लेती है जल विद्युत संयंत्र और विद्युत ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देता है? यहाँ पे 4 विकल्प है, तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपका स्थिर जल वहां पे रहता है, वहां से लेता है, उसके बाद जो है वहां से क्या बनाता है, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। कौन? जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आ गया वो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? नरौरा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके फिजिक्स का क्वेश्चन ही है, आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, बिना समय गवाए हुए तेजी से आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? जल्दी बता दीजिएगा, बुझा हुआ चूना कौन सा है इसमें? 4 विकल्प यहाँ भी है, CaO है, CaOH का हॉल ट्वाइस है, CaCO3 है और Ca है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका CaOH का हॉल ट्वाइस, है ना, CaOH का हॉल ट्वाइस, जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 15 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए अब यहाँ पे देखें 15 नंबर बोला गया Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन है, ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है या वियोजन है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 16 यानी कि 16 नंबर बोला गया कोई विलियन है आपका, वो लिटमस, नीले लिटमस को, किसको देखिएगा कलर देख लीजिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है, और यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो एक ऑप्शन आपका उदासीन दिख रहा है, 2 ऑप्शन आपका क्षारीय दिख रहा है। तो क्षारीय तो होगा नहीं और उदासीन तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर फर्स्ट यानी कि 5 5 करने का अर्थ हो जाएगा ये आपका अम्लीय पदार्थ। क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप ये याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यहाँ पे अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि आंसर होगा 5। चलिए अगला प्रश्न, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कहा गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल चारों में से किसमें पाए जाते हैं? संतरा है, टमाटर है, सिरका है और इमली है। बता दीजिएगा सब स्टूडेंट कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाई जाती है। चलिए बहुत अच्छा, तो विकल्प हम आपको बता दें, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका टमाटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अभिक्रियाशील धातु बता देनी है, सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है, 4 विकल्प यहाँ दिए गए, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और आपका यहाँ पे कैल्शियम है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वो होगा आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 19, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए। बोला गया साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? हम लोग जो नमक सेवन करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है, NaCl है, NaCl2 है, Mg और Fe है। इसका सही उत्तर क्या होगा? NaCl। क्या होगा आपका? NaCl है ना, इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 20 यानी कि 20। बोला गया
प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्रियात्मक समूह बता देनी है कौन सा है। कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है और एल्डिहाइड है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा आपका एल्डिहाइड। क्या होगा आपका? एल्डिहाइड, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 21 में कहा गया प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या पाए जाते हैं? 7 सहसंयोजन आबंध होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं और 10 होते हैं। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। इसमें जो है आपका 10 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। कितने? 10 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा आपका 22 में कहता है, उसको देख लेते हैं। बोला कि आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? ठीक है, आवर्त सारणी किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु का साइज जो है आकार कैसा होगा? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कब? जब बाईं से दाईं ओर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा आपका 23 दिख रहा होगा आपको। 23 में कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ बता देनी है कितने हैं? 7 है, 9, 15 और 18। तो ऊर्ध्व स्तंभ जो होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वो होते हैं आपके 18, यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24 में कहा गया आपका, उसको देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है एक छात्र कांच प्रखनली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन से सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? ठीक है, तो इसमें से कौन सा रंग दिखेगा वो बता दे दी है। इसका जो सही जवाब होगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका हरा। कौन सा रंग बदल जाएगा? वो हरा में बदल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहा गया यहाँ पे जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, किसको? मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? आग की जो लौ निकलती है उसका रंग कैसा होगा? पहला विकल्प पीला, दूसरा नीला, तीसरा बोला गया चमकीला उजला और चौथा बोला गया लाल। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? चमकीला उजला। क्या होगा? चमकीला उजला, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए गए, हर एक स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, जिससे आपका अटेंडेंस पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट क्लास में शामिल है। ठीक है, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जिन स्टूडेंटों को सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट या जो मॉडल पेपर अभी चल रहा है, तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका बिल्कुल खूब अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे और आखिर तक बने रहेंगे, हर एक स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे, लगातार आंसर बताते रहेंगे, उसमें कंजूसी नहीं करनी है, आंसर बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 26 बोला गया अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता? पहला विकल्प आपको दिख रहा होगा 7 है, दूसरा आपका 7 से कम, तीसरा 7 से अधिक, चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से कम। कितना? अम्ल का पीएच मान 7 से कम। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आ गया था कि 7 से कम होता है। बहुत अच्छा, आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बस इसी तरह से आप तैयारी करते रहे लगातार। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया था? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापने में किसका उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए, आप जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, एस्फाइग्नोमैनोमीटर है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका एस्फाइग्नोमैनोमीटर, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा एस्फाइग्नोमैनोमीटर, जिससे रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस का ये सेट नंबर कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 28 नंबर प्रश्न में कहता है, उसको देख लेते हैं। 28 नंबर में कहा गया रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाना अवरुद्ध करता है। ठीक है, यानी कि जब कहीं पे रक्त का स्राव होने लगता है तो कौन जो है वो आपका ब्लड को रोकने में, है ना, बनाकर अवरुद्ध करता है, रोकता है। ठीक है, ब्लड को कौन रोकने का काम करता है ये बताना।
ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका प्लेटलेट्स। क्या होगा आपका प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा आपका 29 नंबर में कहा गया अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, किसकी किसकी। पहला ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सभी। इसका आंसर क्या होगा इनमें सभी, इनमें सभी, यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्लास करने हैं, है ना, बहुत सारे क्लास करने हैं और 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने हैं और भी क्लास होंगे। चलिए बोला गया यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि मस्तिष्क ब्रेन का कौन सा भाग जो है हमारे शरीर को संतुलन, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है। आपका 4 विकल्प यहाँ दिए गए, आपका अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा आपका अनुमस्तिष्क। क्या होगा आपका अनुमस्तिष्क, ये जो है हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखती है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा वो 31 में कहा गया पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक होता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। बोला गया परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा इनमें सभी के लिए, इनमें सभी के लिए। चूंकि देखिए पौधे में होता है साइटोकाइनिन, अगर आप घर में भी पौधा लगा दे, घर में भी पौधा लगा दे और एक खिड़की अगर खोल दे कहीं पे, तो देखिए पौधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा खिड़की से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह प्रकाश की ओर जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें साइटोकाइनिन होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है वो आपका 32। बोला गया हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो बतानी है कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन आपका है कायिक प्रबंधन, दूसरा आपका बीजाणु समागम, तीसरा बोला गया मुकुलन, ठीक है। बस यही से आपका आंसर पता चल जाएगा 3 ही ऑप्शन से, तो बता देंगे इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा आपका मुकुलन, यानी कि विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा वो 33 में कहा गया पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। परागकण कौन सा भाग बनता है पुष्प का। ब्राहादल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है और स्त्री केसर है। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा आपका पुंकेसर, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34। तो 34 को देखते हैं। बोला गया निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। देखिए मानव में, इंसान में जनन का अंग कौन नहीं है चारों विकल्प में से। पहला बोला गया आपका अंडाशय है, दूसरा आपका गर्भाशय है, ठीक है, तीसरा बोला गया शुक्रवाहिनी। कौन मानव मादा में, किसमें देखिएगा मादा भी एक पॉइंट याद रखिएगा, मादा में बताना है कौन नहीं है। तो मादा में जो नहीं होगा वो आपका वो बता देनी है, तो शुक्रवाहिनी है और डिंबवाहिनी है। तो ये जो मादा में जो नहीं होता, मादा मीन्स औरत, है ना, तो ये जो होता है वो होता है आपका शुक्रवाहिका। क्या होता है शुक्रवाहिका, ये आपके मेल में होता है, किसमें नर में, नर कहिए या इसको मेल कहिए या आप मर्द कह सकते हैं। और मादा में बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी किसमें होती है ये, तो ये होती है फीमेल में, ठीक है, यानी कि मादा में। बोला गया नहीं, कौन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 35। आंसर बता देंगे जल्दी से, 35 का बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब स्टूडेंट अभी लाइक कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को, और आखिर तक जो भी क्वेश्चन बताई जा रही है हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे और आंसर बताते रहेंगे। जिनको आता हो, जिनको नहीं आता है घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको भी याद हो जाएगा। बस आप क्लास से बने रहे प्रत्येक दिन, यहाँ से भी 1 महीना का वक्त बचा है, पूरा आप क्लास से बने रहे प्रत्येक शाम 6 बजे से। चलो तो 35 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सब आंसर। तो क्लास में जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह का क्लास मिलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अगला प्रश्न नंबर 36, बहुत इजी बताएंगे इसका आंसर। बोला गया
स्त्रियों में, किसमें, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म का होता है, जोड़ा का होता है, किसका, गुणसूत्र, लिंग का, ठीक है। स्त्री का है बता देना, जो क्या होगा इसका आंसर, एक्स एक्स है, सॉरी एक्स वाई है, एक्स एक्स है, वाई वाई है, इनमें से सभी। तो स्त्री में जो होता, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्स एक्स होता, क्या होता, स्त्री में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स, और पुरुष में क्या होता आपका एक्स वाई। और कितने जोड़े पूरे होते हैं, 23 जोड़े, है ना, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। और लिंग की बात कर ले तो एक्स एक्स स्त्री में और एक्स वाई पुरुष में। ये सब कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 बोला गया, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है। अल्कोहल में उबाला जाता है तो क्या होगा, किसके लिए, ठीक है। तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी, और विकल्प नंबर डी। यानी कि मंड परीक्षण जब करेंगे तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने के बाद क्या करेंगे, मंड को घोलने के लिए करेंगे, क्लोरोफिल को घोल देंगे, उसमें पत्ती को मुलायम कर देंगे, सभी होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 बोला गया, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, कितने पर देखा जाता है, ठीक है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर कितने पर, 5 गुना पर, ठीक है, 10 गुना पर, 25 गुना पर, और आप 45 गुना पर। जैसे हम लोग जूम करते हैं ना, वहां पे देखिएगा 1 से लिखता है गुना, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 10 गुना पर। किस पे, 10 गुना पे, यानी कि विकल्प नंबर होगा बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को। यहां भी दिए गए 4 विकल्प, द्रुमिका है, सिनेप्स है, एक्सॉन है, और आवेग है। इसका सही जवाब क्या होगा बता देंगे सब स्टूडेंट इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका सिनेप्स। क्या होगा आपका, सिनेप्स इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आ गया वो 40 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। सब हर एक स्टूडेंट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप सबके लिए हम छोड़ देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे लैब चैट के अलावा, ठीक है, ताकि हम आपको बता सके कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, घास, पहले घास, फिर गेहूं, फिर आम है, घास है, बकरी है, मानव है, बकरी है, गाय है तथा हाथी है, घास है, बकरी है, और मच्छ है। क्या आपका, मच्छ। तो इस चारों में से कौन जो है आपके आहार श्रृंखला का बना हुआ, ठीक है, चयन है। जो क्लास में देरी से आओगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया हर एक क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेंगे, फिर से पुनः आप शुरू करके देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जिन स्टूडेंटों को ये सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तैयार है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दी जाएगी क्लास के तुरंत बाद। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार में फिर से कोरोना का आगमन हो चुका है, तो ऐसे में जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, बंद रहेगी। तो बस ऑनलाइन का ही सहारा लेकर आपका एग्जाम जो है वो समय पे ही हो जाएगा। तो वैसे में आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।